हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे विष का निदान के अध्याय के बारे में। ठीक है, इसमें क्या बता रखा है कि सबसे पहले उन्होंने इंट्रो बता रखा है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो विष का पंचभौतिक निदान बता रखा है। उसके बाद उन्होंने जो बता रखा है वो है विषाक्तता का निदान। जीवित अवस्था में विषाक्तता का निदान बता रखा है। उग्र विषाक्तता ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूंगा, है ना भाई। विषाक्तता के सामान्य लक्षण, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है। ये जो धाराएं दे रखी होती है ना, वो वाले क्वेश्चन आता है। बाकी इनमें से इतना क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। और चिरकारी विषाक्तता जो कॉर्निक पॉइजनिंग बोलते हैं, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इंट्रो में तुम नॉर्मल से पढ़ लेना भाई, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये है कि देखो भाई, विष का जो पंचभौतिक निदान है ना, इसमें इम्पोर्टेंट है क्या दे रखा है। देखो कि जो रुक्षता होती है ना भाई, इसका भौतिक स्वरूप देखें तो आपको रुखापन मिलेगा, है ना। भौतिक संगठन में देखें तेज वायु और पृथ्वी। दोष प्रभाव देखें तो वातकर और कपग्न होता है। काम देखें इसका तो शोषण होता है, रुक्षता होती है और बलवन का नाश करने वाला होता है, स्तंभन का भी काम करता है। बस इतनी सी चीज़ें याद करनी है। इसके बाद ये जो दे रखे हैं अलग अलग गुण का, है ना भाई। ये गुण तो तुम्हें पता होनी चाहिए इसके, तो उस हिसाब से उसका निदान बता रखा है। जैसे लघुता है, हल्कापन, और कपग्न और वातर होता है। अब इसका काम क्या होता है, लंघन, उच्चा, स्फूर्ति, मलसे, अतृप्ति, दुर्बल्य और कृशता, ये और चीज़ें। अब इसके बाद ये लिखा है उन्होंने कि जो विषाक्तता का जो निदान है वो बता रखा है, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग, कि इसका ये एक बार रीड करना पड़ेगा तभी तुम्हें समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा है उन्होंने कि विषाक्तता का निदान न केवल चिकित्सीय प्रपत्ति वैधानिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। जितनी जल्दी ये पता लग जाए कि रोगी को, यहाँ पे है ना भाई, रोगी कौन सा विष कितनी मात्रा में और किस माध्यम से दिया गया हो, उतनी जल्दी विविध चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। रोगी को प्राण बचाना चिकित्सक का इम्पोर्टेंट काम होता है। साथ ही ये पता लगाना कि रोगी को विष स्वयं खुद ने खाया है या फिर किसी ने खिलाया है, ये सारी चीज़ें पता करके ही उसका निदान करना चाहिए। कोई भी कुछ बोलने बताने से कतराता हो, यदि रोगी की मृत्यु हो गई हो तो उसकी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी रोगी के मृतक शरीर के आवश्यक संस्कार कर उसे ठिकाने लगा दिया जाए। अब यही लिख रखा है यार, मैं तो क्या ही बोलूँ इसमें, तो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं ऐसे बनता है। पॉइंट पढ़ा था अपन ने कि जो जीवित अवस्था में विषाक्तता का जो लक्षण होता है, ये बोला है कि विषाक्तता वैविक भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। अब सामूहिक विषाक्तता में एक ही प्रकार की जैसे शराब, औषधि, ये बोलना ये सारा है, या तो ये अकेला भी मर सके और साधारण जनों लेकर भी मर सके, ये वाली चीज़ बोल रहा है। सामूहिक ये बोल रहा है कि जैसे सबने शराब पिया साथ में और पॉइजनिंग बन गया शराब के कारण, तो ये सिम्टम हो गया। अब नेक्स्ट उसने लिखा उग्र विषाक्तता का मतलब होता है एक्यूट पॉइजनिंग। इसमें ये होता है कि जटिल और जीर्ण टाइप की कौन एक प्रकार की हो सकती है विषाक्तता। वो कैसी होती है अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। विषाक्तता के लक्षण और लक्षण स्वरूप इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, ये यहाँ आएंगे, यहाँ आओ, ये वाला इम्पोर्टेंट है। विषाक्तता के सामान्य लक्षण आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जांघा विष के सामान्य लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लेना या लिख लेना भाई, जो भी चीज़ है ना, ये वाला कोटेशन याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है भाई स्थावर के और जंगम के। मतलब बहुत बार देखने को मिला ये क्वेश्चन, तो ठोक के भाई जितने भी वो सारे के सारे हैं ना भाई, नोट कर लेना इसको सारे के सारे। क्वेश्चन ये है कि निद्राम तंद्राम कलमदाह सपाक लोभ हष्टनम सोप च अतिसार च जनीय सेवम जंगनम विश्वम। इसका मतलब ये होता है कि निंद्रा हो गई, तंद्रा हो गई, कलम हो गया, बिना वजह थकावट मिलेगी, दाह होगा, बर्निंग सेंसेशन हो गया, पाक हो गया, रोम अर्श हो गया, एडिमा हो गया और डायरिया हो गया। ये नाम याद, 8 चीज़ें होती है ना भाई जंगम में। अब स्थावर के भी याद करना है, कोटेशन याद हो जाए तो ठीक है, वरना ये तो नाम ऐसे तुम जैसे याद हो वैसे कर लेना। जोर हो गया, एका हो गया, दंत हर्ष हो गया, गलगरा हो गया, मुंह से झाग निकलना होगा, बमन हो गया, अरुचि हो गई, एनोरेक्सिया हो गया, श्वास रुक गई और मूर्छा फैटिंग हो गई। ओके, अभी तुम्हारे इजी वे के लिए है ना इंडेक्स बना रखी है, ये अगर रीड करते हो अच्छी बात है, सारी चीज़ें है ना कर लेना। इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ बता दी। अब सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लक्षण, फिर भी तुम हल्का फुल्का देख लेना। तुम्हें पहले में बता रखा है कि मूल विष कितने होते हैं,
ठीक है, पत्र विष कितने होते हैं पहले वाले चैप्टर में बता रखा है, तो वो चीज़ें है ना, उनके लक्षण बता रखे हैं। वो उन पहले भी उन्होंने लक्षण बता दिए थे और यहाँ भी उन्होंने लक्षण बताए, वही चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, है ना। क्वेश्चन आता है महाविष के लक्षण बताइए, तीव्र शूल होगा और हृदय प्रदेश में पीड़ा होगी। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जो जनरल सिम्टम पॉइजनिंग जो होते हैं ना भाई, मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के अनुसार आपको नॉर्मली क्या दिखेगा, वॉमिटिंग दिखेगी, डायरिया दिखेगा, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें बता रखी है, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन अभी इतना पूछा नहीं गया है एग्जाम में, बहुत कम पूछा जाता है, बट दो इसमें से दो एक ही क्वेश्चन बनता है, वही सिम्टम वाले, स्थावर और जंगम विष के लक्षण, अगर ज़्यादा ही पूछना चाहे तो। और इसके अलावा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग, सडन डेथ हो गई तो क्या सिम्टम बनेंगे, लॉस ऑफ कंजक्शन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर किस कारण से हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है हार्ट फेल होने के, जैसे एसिड एल्कलाइन हो गया, आर्सेनिक खा लिया हो, ठीक है, एंटीमनी हो गया, अफीम खा लिया हो, ये सारी चीज़ें, ज़्यादा अफीम ज़्यादा मात्रा में खा लिया हो, या टेटनस लाइक कंजक्टिव हो गया, पैरालिसिस हो गया हो, मरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आर्सेनिक लेड हो गया, ये सारी चीज़ें देखो भाई। अब उल्टी हो रही है, उल्टी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पेशेंट में दिख रहा है उल्टी हो रही है, लेकिन किस किस से हो रही है, एंटीमनी से हो सकती है, आर्सेनिक से हो सकती है, अमोनिया से हो सकती है, फास्फोरस से हो सकती है, ये चीज़ें। अब बहुत से पेशेंट होता है कि जो स्किन है उसका कलर चला जाता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन, उसमें क्या देखते हैं अपन, थ्रोनेपल मिल सकता है, एट्रोपा मिल सकता है, एट्रोपा बेलोना मिल सकता है, ये चीज़ें। अब बहुत सारे पेशेंटों की अपन देखा आइज में देखें तो जो प्यूपिल होते हैं ना वो फैली हुई रहती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड, मॉर्फिन के कारण हो सकती है, जो ड्रग्स लेते हैं उनके बारे में, कार्बोनिक एसिड के कारण हो सकती है, क्लोराहाइड्रेट के कारण हो सकती है, ठीक है भाई। ये इतनी सी नॉर्मल चीज़ें पता होनी, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बाद में तुम्हें बताता है जो कॉलोनिक पॉइजनिंग होती है, बाकी उन्होंने अपन आयुर्वेद के बारे में अपन दूसरे इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, लेकिन वाघ भट्ट ने उन्होंने यहाँ अपने मर्जी व्यक्त की है, मर्जी से बोला है कि कम मात्रा में, कम वीर्य होने के कारण यह तत्काल नहीं मरता है, कफ आवर्त होने से यानी बिना पचने के कारण शरीर में पड़ा रहता है, उसी कारण उसको दूसरी विष कहा है। उसके सिम्टम बता रखे हैं उन्होंने कि दूसरी रक्त वाला होगा, प्यास लगेगी, खाने में मन नहीं लगेगा, मूर्छा रहेगी, वमन होगी, ठीक है, आवाज़ भारी हो जाएगी, मतलब स्वर है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है भाई। ये जो चीज़ दे रखी है ना भाई, वो तुम्हारे आएगी सेकेंड बुक में, यहाँ इसका इम्पोर्टेंट नहीं है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कैसे करोगे, ये सारी डायलिसिस डायग्नोसिस वगैरह जितने भी है ना, केमिकल एनालिसिस हो गया, मोरल और द एक्सपेरिमेंटिव और एनिमल्स, जो भी है सारी चीज़ें सेकंड में आएगी, क्योंकि यहाँ इस वाले पेपर में मतलब इस बुक में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। और तुम रीड करना चाहो तो भाई कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए सारी चीज़ें है ना भाई। जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो सारा का सारा बता दिया। ये नहीं है भाई जो जिसको आगे इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में नॉलेज रखे। इसमें एक इम्पोर्टेंट और आता है भाई, इसमें धाराएँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ये वाली चीज़ है ना भाई। देर की 79 धारा होती है, 175 होती है, 176 होती है, 193 होती है, 201 होती है, 202 होती है, 309 होती है, 309 होती है। ये क्या होती है, देखो मेन धारा जो होती है ना भाई वो होती है 39 और 309, जिसका संबंध होता है मानव वध और आत्महत्या के लिए यूज़ होता है। कि अब सबसे पहले देखते हैं धारा कि जो आईपीसी धारा होती है 39 के बारे में क्या बोलता है, किसी पर हत्या देख सकता मानव वध के हर केस के बारे में और लगाई जाती है। गांव का मुख्य या सरपंच अथवा अन्य को समझ व्यक्ति जिसके लिए उधार के अंदर का ऐसी बाध्यता है कि पहले किसी आरक्षी विद्यार्थी, इसमें ये बोला, ये सब इतना नहीं पढ़ना भाई, इससे चीज़ है ना भाई। ये धारा मानव वध के लिए लगती है, इतना पता होना चाहिए। आत्महत्या के लिए जो लगती है 309 के लिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, फिर ज़्यादा ही तुम पढ़ लोगे तो यार दिक्कत हो जाएगी। पीजी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनमें से जो है ना भाई, नहीं है। सिंपली अगर तुम चाहो तो रीड कर लेना, सुसाइडल क्या होती है, होमोसाइडल क्या होती है, बस। बाकी इतना इम्पोर्टेंट इसमें से नहीं पूछता है। वो डेथ वाले जो चैप्टर आएगा उसमें आएगा तुम्हारे
फॉरेंसिक मेडिसिन में ये सारा दे रखा है अच्छे से। और बस आज दो दो ही टॉपिक तुम्हारे याद करने हैं, एक तो स्थावर और जंगम विस्क लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत पूछते जाते हैं। और बाकी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो भाई वापस पूछ लेना। और बाकी तुम लोग सपोर्ट कर ही रहे हो, अच्छी बात है। सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से करवा दो भाई जितना तुमने बोल रखा है। और लाइक तुम कर ही रहे हो। बाकी थैंक यू भाई सबको।